हम तो फिर भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की इस तरह से बात करके। दिल को कितना धक्का लगा होगा। स्वतंत्र देव जी कि अरे ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। मैं तो यही कहूँगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें इस तरह से रैली वैली कभी। और अब ये तिरंगा क्या 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है। बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने। और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ इधर जाओ। अब यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे। राजनीति भी मार रही है, ये हो रहा है, खेल हो रहा है हमारे साथ। तो बच्चों का इस्तेमाल करती है सरकार और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। वायदा करो तो कम से कम वायदे को निभाओ। चुनाव आते हैं तभी सारी बातें निकल के और आती हैं, नहीं तो सब शांति बैठे होते हैं। सब नेता तभी निकल के आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। ये सारी बताएं वोट बैंक की राजनीति है कि हिंदुत्व चिल्लाइएगा, हम हिंदू हमारे पक्ष में आएगा, वो लोग दूसरे पार्टियां कुछ और कहती हैं। मुझको नहीं लगता, ये सिर्फ एक नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी दर्द उठता है, रात को उठ के बैठ जाती। ये दर्द, ये गुस्सा है उन माँ पापा का जिनके लाल को 4 साल पहले हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया और अब सियासत कलेजे को छलनी कर रही है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। तब मानो चंदन का ये घर सियासी हज बन गया। कई बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन आज आलम ये है कि वादे तो अधूरे हैं ही, ऊपर से ऐसे बयान कि सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। हमारी गंगा यात्रा जब कासगंज पहुंची तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या इन चुनावों में बड़े मुद्दे हैं? इसे जानने के लिए जनता को टटोलने की कोशिश की। इस बीच हम कासगंज में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के हीरो बने चंदन गुप्ता के परिवार से भी मिले। सबसे पहले हम चंदन के पिता से बात करते हैं। बोलते बोलते उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। चंदन के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, 2018 की वो घटना, हिंदू बनाम मुस्लिम, राष्ट्रवादी, मतलब एक जुनून सा था उस समय, तिरंगा यात्रा वगैरह। अब चुनाव के बाद फिर दूसरा चुनाव आ रहा है, उसी समय सारी चीजें बदली थी। हालात बदले हैं, नहीं बदले हैं? आपके खुद की हालात की बात करें, उसके साथ साथ कासगंज की अगर हम बात करें। कोई हालत नहीं बदले हैं पहले से। और जो सरकार को चाहिए था कि चंदन को सम्मान मिले, चंदन के लिए जो घोषणाएं की थी माननीय प्रभारी मंत्री सुरेश पासी जी ने, वो घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बहन को नौकरी दी गई थी, मात्र 5 महीने बाद वो सेवा भी समाप्त कर दी गई। चंदन का चौक भी अधूरा पड़ा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई वायदे जो किए थे वो पूरे किए हैं अभी तक। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप काफी दुखी हैं। दुख तो होता ही है थोड़ा। तो किस बात पे? बेटा चला गया उसका दुख ज्यादा है, या फिर अब जो कुछ हो रहा है? तो बेटा तो चला गया, वो भी बताएं एक राष्ट्रभक्ति के तिरंगा यात्रा निकालते समय उसकी बताएं निर्मम हत्या कर दी गई। और दुख इस बात का भी है कि जो सरकार ने वायदे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए। चंदन की सिस्टर भी हमारे साथ हैं। आपका नाम कीर्ति है। कीर्ति, आपको ही संविदा पे नौकरी दी गई थी? हाँ जी। अब क्या है, मतलब अभी आप लोग लखनऊ गए थे, कोई सुनवाई हुई, कुछ हुआ? अभी तक तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं। 4 साल होने जा रहे हैं इंतज़ार करते 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 करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सब कुछ होगा, वक्त आने पर होगा। अब तो चुनाव भी आ गए, लेकिन वो वक्त नहीं आया जब वो काम हो जाने चाहिए। तो क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा है राष्ट्रवाद का रहा है, क्या उसमें भरोसा आप कीर्ति का है या खत्म हो चुका है? सब खत्म ही हो गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उनसे मुख्यमंत्री बने थे उनसे पहले उनके जो भाषण होते थे कि वो हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हिंदू की वादी बनेंगे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन के उसके बाद उन्होंने कोई भी हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं किया। वो बोलते थे कि वो हमारा 1 मारेंगे, हम उनका 10 मारेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। पिता तो जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन माँ फूट पड़ती हैं इस सियासत पर, इस सिस्टम पर। जब जब अपने बेटे की तस्वीर, यहाँ पर हमने देखा कि हर तरफ चंदन की तस्वीर ही लगी हुई है, जब जब अपने बेटे की तस्वीर देखती होगी तो उसका कलेजा मुंह को आता होगा। आंटी,
आप क्या कहेंगे, मतलब इतने साल हो गए, एक उम्मीद थी कि हाँ देश के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे इतने सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं तो बेटे को इंसाफ मिलेगा, अभी बची है कोई उम्मीद? हम तो उम्मीद ही करे बैठे हैं, जैसे हमसे शांत शांत कह रखा गया था उसी हिसाब से जो कहते गए वैसा करते गए, लेकिन हमारा कुछ काम नहीं किया गया। जो हमारा बेटा चला गया और पहले मुसलमानों ने तो मार ही दिया और राजनीति भी मार रही है, ये हो रहा है, खेल हो रहा है हमारे साथ। तो अब अभी आप लोगों से किसी की बात हुई थी कि मतलब जो कहा गया पूरा करे? कोई आया विधायक या कोई सांसद, कोई किसी नहीं, कोई विधायक वगैरह कोई नहीं कुछ कहते हैं, कुछ भी कोई नहीं कहता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, धीरे धीरे ही सब काम होएगा, मतलब सांत्वना दे देती हैं, होता कुछ नहीं है। लखनऊ गए थे तो क्या रिस्पांस मिला वहां से? लखनऊ अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस कप्तान जी ने बुलाया था हमें अपने आवास पर, तो उन्होंने कहा वहाँ से गृह सचिव से फ़ोन आया है गृह मंत्रालय से, तो हम वो लोग क्या चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हम तो बस यही चाहते हैं जो न्याय हो जाए हमारे बच्चे के साथ, जो भी पहले बोली थी वो देने के लिए, नौकरी वगैरह दी है, चंदन चौक और जो भी है 20 अब मुआवजा, ऐसे लोग बोल देते हैं मुआवजा दे दिया आपको, मुआवजा तो मुआवजा ऐसे 20 लाख का हम चले जाए, हम चंदन को अपने को मरवाएंगे, ऐसे मुआवजा लेंगे हमें, ऐसी बातें होती हैं राजनीति में, तो ये अच्छी नहीं लगती हैं कि मुआवजा मिल गया, मुआवजा मिलेगा। हमारा तो बेटा 2 करोड़ में भी कोई हमें खरीद के दे देगा कोई? तो 20 लाख दे दिए, उसका मुआवजा बोलते हैं, नेता भी बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं आपको मुआवजा दे दिया गया। किसने ये बात बोली थी? अब मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, बड़े बड़े नेताओं ने भी 1-2 लोगों ने बोला। तो अब फिर से चुनाव आ गया, का इस्तेमाल करती है सरकार और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया, देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया। अगर करना चाहते तो वो दर्द मेरा समझते और सुनते और आते, और मुझसे हमने कई बार उनसे मिलने की वो कहा था कि हमें उन्हें समय दे दें, हम मिलती हैं, माँ मिलेगी उनकी, लेकिन उन्होंने अभी समय नहीं दिया। बहुत लोगों से मिले आए वहाँ जा कर के, और सिर्फ नए नए जवान लड़कों का इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं है। या वाकई में हकीकत में कुछ हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। ये सारी बताएं वोट बैंक की राजनीति है कि हिंदुत्व चिल्लाइएगा, हम हिंदू हमारे पक्ष में आएगा, वो लोग दूसरे पार्टियां कुछ और कहती हैं। मुझको नहीं लगता, ये सिर्फ एक नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चुनाव फिर से है तो वाजिब सी बात है कि ये सवाल भी पूछेंगे कि कहीं पर कुछ भी एतबार किसी पॉलिटिकल पार्टी पे है आपका? नहीं, मुझे तो एतबार क्या कहूँ, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। कोई भी वो सभी एक जैसे लगते हैं मुझे तो। वायदा करो तो कम से कम वायदे को निभाओ। किसी से आप वायदा कर रहे हैं तो उस वायदे को निभाना चाहिए। हम फिर भी निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जो वायदे आपने किए हैं वो अपने वायदे पूरे करें आप। वहाँ के नेताजी ने एक ने मेरे से कहा, जब मैं मिलने गई थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बार बार उनका एक बार ले चुकी मैं नाम, कि ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। ये बोला। किसने बोला था? एक बार फिर से आप अगर बता सके तो। कोई मतलब डरने की कोई बात? हम तो फिर भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की इस तरह से बात करके, दिल को कितना धक्का लगा होगा। किसने बोला? स्वतंत्र देव जी हैं। कि अरे ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। फिर मेरा बेटा उठ के खड़ा हुआ, विवेक, फिर उसने सारे कागज वगैरह दिखाए और फिर उनसे थोड़ा सा हल्के से सही थोड़ा सा बात की, हल्के से, ज़्यादा कुछ नहीं, मगर ठीक से बात हुई। कुछ लोग वहाँ के सन्न रह गए एकदम, ये बात सुन के उठ के बाहर चले गए कमरे से, लेकिन वो नहीं पहचान पाए होंगे इस बात को कि मैंने कह क्या दिया। एक माँ से एक बेटे ये कब की बात है? ये स्वतंत्र देव सिंह ने कब ये बात? अगस्त का महीना था, अभी इसी 21 के अगस्त। आप लोग मिलने गए थे उनसे, तब स्वतंत्र देव सिंह ने बोला?
ऐसी हत्याएं होती रहती बाद में क्या उनको रियलाइज हुआ, मतलब जब आप, जैसे आपने बताया कि कई लोग वहाँ से उठ के, मुझे नहीं लगता उनको रियलाइज हुआ होगा। अगर होता तो वो जरूर हम लोगों से संपर्क करते और हमें बुलाते। अभी तक नहीं नहीं नहीं। ये देखिए कि ये स्थिति है। आंटी फिर अब लास्ट सवाल वही पूछूंगी कि पॉलिटिक्स पे कहीं से भी चुनाव पे कुछ विश्वास है? मैं तो यही कहूँगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें इस तरह से रैली वैली कभी। और अब ये तिरंगा क्या 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है, क्योंकि ना तो मेरी योगी ने सुनी और ना ही किसी नेता ने सुनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने। और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ इधर जाओ। अब यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे, मैं क्यों अब छुपाऊँ हर बात। और बच्चा मेरे से बात कर रहा था, इसलिए उसने वो संभाला, तिरंगा की भी शान शौकत सब संभाली। और मेरे से माँ का फ़ोन गया तो तुरंत फ़ोन उठाया कि हाँ आ रहा हूँ मैं अभी। मैंने बेटा दंगा हो गया है कि हाँ दंगा हो गया है, तो मैंने तू आ जा के हाँ दंगा शांत नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूँ, बस इतना बोला। सोई गोली लग गई। 26 जनवरी 2018 उस रोज क्या हुआ था, चंदन की माँ वो भी बताती हैं। वो बोलती जा रही थीं और उनके दर्द के गवाह आंसू बहते जा रहे थे। उस रोज क्या हुआ वो बताते बताते माँ टूट सी जाती हैं। भावुक हो जाते हैं यहाँ पे परिजन 2018 की 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था उसको याद करके। और बहुत ही मतलब एक गंदी तस्वीर सियासत की, जैसा आपने बताया कि ऐसी 20 मिनट में मैं तो एक एक टाइम देख रही थी। 10:30 बजे हम लोगों को पता चला दंगा हो गया है। फिर मैं पूजा, मेरे घर में पूजा थी उस दिन, तो मैंने कहा मैं अपने पहले चंदन को फ़ोन कर लूँ। सबको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। चंदन ने मेरे ने दूसरी बेल पे ही फ़ोन उठा लिया। मैं लल्ला तू घर आ जा कि हाँ आ रहा हूँ, बस उसको नेक आवाज़ सुन के उसी टाइम गोली लग गई। 20 मिनट में उसको एकदम ऐसे कर दिया, पुटरिया बन गई तिरंगा में लिपट के। बस 20 मिनट थाने में आया है, 50 कदम दौड़ के थाने में गिरा। सोचा कि ये पुलिस वाले बचा लेंगे या कुछ होगा मेरे साथ अच्छा, लेकिन किसी ने उसको निकलने नहीं दिया। ऐसे मामो हॉस्पिटल है, उसमें कुछ भी दवाई नहीं है। ऐसे लेटा है बिल्कुल बिना खुला हुआ, ना कंबल ना कुछ, ऐसे खुले में लिटा दिया, ना कोई ट्रीटमेंट ना कुछ। आज भी दर्द उठता है, रात को उठ के बैठ जाती हूँ कि ट्रीटमेंट हो जाता तो कम से कम मेरे को सब्र होता कि हाँ खाली पेट था। खाली पेट तिरंगे की रैली के चक्कर में निकल गया जल्दी से। बहुत बड़ा झंडा लगा के लाया था बाइक में रात को। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, मैं क्या क्या बोलूँ, लेकिन योगी जी ने कोई दर्द नहीं समझा। और 20 मिनट में हमारे बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कम से कम। वो तिरंगे की शान के लिए निकला था। तिरंगा को उसने अपने शरीर पर कफन बना करके आया, और उसको शहीद का दर्जा दें कम से कम सरकार। पहले तो मुसलमानों ने मना, अब राजनीति मार रही है पूरी तरीके से। कोई उम्मीद ही नहीं है अब कि करेंगे नहीं करेंगे। विपक्ष की तरफ से भी कभी कोई नहीं मिला, कोई किसी ने बात नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं। कोई नहीं आया। जब हिंदू वाली सरकार नहीं सुन रही तो विपक्ष क्या सुनेगा। तो ये चंदन की फैमिली है जिनसे हम बात कर रहे थे। माता पिता भावुक हो जाते हैं उस दिन को याद करके कि जब उन्होंने अपने बेटे को खोया। और साथ साथ एक गुस्सा है, खींच है सियासत को लेकर, जिसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं कि कैसे ये परिवार संघर्ष कर रहा है। पिता कहते हैं कि भाई बेटे को शहीद का दर्जा दिलवा दीजिए, जो आपने वादा किया था उसके सम्मान के लिए कि एक चौक बनेगा कम से कम वो बनवा दीजिए। वो वादा तक नहीं पूरा हुआ जिसके लिए ये लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं। तो चंदन के परिवार की स्थिति क्या है इन 4 सालों के बाद, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि मुद्दे वही हैं। हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, वही हिंदू मुसलमान की बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखाने की कोशिश हम करते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।